नमस्कार दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल का फॉर्म आपने किसी ना किसी कैटेगरी से तो फिल किया होगा, चाहे वो अनरिजर्व हो, ओबीसी हो, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो। ऐसे में अगर आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको उस कैटेगरी को प्रूव करने के लिए एक कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि कास्ट सर्टिफिकेट के अंदर क्या कुछ ऐसी कमियां हैं जिनकी वजह से जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको बाहर किया जा सकता है और उन कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपको अपनी कास्ट को जस्टिफाई करने के लिए एक कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है और एसएससी जीडी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसे चेक किया जाता है। ऐसे में कास्ट सर्टिफिकेट एक आपको दिए गए फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, उसके अंदर कोई भी आपकी कमी नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज आपने जो बेनिफिट लिया है उसको वहां पर कैंसिल कर दिया जाता है और आपका जो रिजेक्ट आपको है वो भी कर दिया जाता है। ऐसे में क्या कुछ कमियां हैं अगर उनके ऊपर बात करें जिनकी वजह से आपका कास्ट सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो सकता है, तो मेनली 3 प्रकार की कमियां यहां पर हैं जिनकी वजह से आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसे रिजेक्ट किया जा सकता है। अगर हम बात करें सबसे पहली कमी, तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो किस फॉर्मेट का है, मतलब कि स्टेट लेवल का बना हुआ है या सेंटर लेवल का बना हुआ है। अगर आपका स्टेट लेवल का बना हुआ है तो वो रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि एसएससी जीडी जो है वो सेंटर की जॉब है और इसके अंदर आपका जो सेंटर का जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो माना जाता है। ठीक है। दूसरा जो इशू आता है वो आता है क्रूशियल डेट का इशू। तो क्रूशियल डेट से का मतलब होता है जिस दिन आपने फॉर्म फिल करने की आखिरी तारीख थी। मान लो आपका 1 जनवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ था और 10 जनवरी तक आपका मान लो फॉर्म चले थे, तो 10 जनवरी तक आपका जो होना चाहिए वो 10 जनवरी तक का होना चाहिए। इससे बाद का 11 को अगर आप बनवाते हो तो वो क्रूशियल डेट के बाद का माना जाता है और 10 से पहले का बनवाते हो तो क्रूशियल डेट के पहले का माना जाता है। दूसरी गलती। तीसरी गलती होती है कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है उसके अंदर आपकी मिस्टेक होनी, नाम का, फादर नेम का, आपका जिला, आपका एड्रेस, इन सब चीजों के अंदर जो कमियां होती है उस बेस के ऊपर जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। ऐसे में ये 3 चीज ऐसी हैं मेनली जिनके ऊपर आपके कास्ट सर्टिफिकेट को रिजेक्ट किया जाता है। और फोर्थ एक ऐसी चीज है जैसे कि आपका मान लो क्रूशियल डेट के बाद का बना मांगा आपसे और आपका ओबीसी से आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपका 3 जो फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए ओबीसी का वैलिड होता है, बट आपका जो था वो 4 या 5 साल पहले बनवाया हुआ था और आप वही लेके चले जाते हैं। ऐसे में वो जो वैलिड होने था वो 3 फाइनेंशियल ईयर के बाद एक्सपायर हो जाता है। तो उस केस में भी चाहे वो आपका क्रूशियल डेट से पहले का हो, बट अगर वो एक्सपायर है तो भी आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है। अब ये तो आपके रीजन थे कि आपके कास्ट सर्टिफिकेट्स को किन किन बेस के ऊपर रिजेक्ट किया जाता है। अब एक्चुअल में आप क्या कुछ कर सकते हैं, किन किन चीजों से आपको ध्यान रखने की जरूरत है और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर नेगलेक्ट कर दी जाती हैं। सबसे पहले तो आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट है और अगर उसके अंदर आपकी कोई मिस्टेक है, मान लो आपका नाम है राजू श्रीवास्तव और वहां पर आपका नाम लिखा हुआ है रमेश श्रीवास्तव, मान लो उसके अंदर रमेश है और आपकी कागज में राजू है, दोनों जगह अगर नाम का डिफरेंस है तो इस केस के अंदर आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो रिजेक्शन की लिस्ट में आ जाएगा। पहली चीज। ठीक है। सो आपके पास इसका सॉल्यूशन क्या है कि अगर आपके पास आपके कास्ट सर्टिफिकेट के अंदर नेम, एड्रेस या फिर आपके फादर नेम में अगर कोई गड़बड़ है तो आप अपना क्या कर सकते हैं, 2 चीज यहां पर कर सकते हैं, एक एफिडेविट या फिर अपना नया वो जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो बनवा सकते हैं। पुराना भी लेके जा सकते हैं और उसके साथ नया जो है वो भी लेके जाना चाहिए कि पुराने को वो दिखा के कि मेरे पास पुराना था बट इसके अंदर ये मिस्टेक थी, इस वजह से मुझे ये नया बनवाना पड़ा, हेंस आई सबमिटेड बोथ कास्ट सर्टिफिकेट्स। आप इन दोनों में से आप अपना देख लेना, कंसिडर कर सकते हो।
हो, साथ में आप एफिडेविट को भी अटैच कर सकते हो। ठीक है, पहला सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन आपके पास क्या है, स्टेट या सेंटर का। भाई आपका कास्ट सर्टिफिकेट मान लो ईडब्ल्यूएस का है और आपसे मांगा जाता है स्टेट का या सेंटर में से सेंटर का, और आपके पास स्टेट लेवल का है, तो इस केस के अंदर अब आपका स्टेट का जो है वो वैलिड नहीं होगा। और अगर आपका स्टेट का वैलिड नहीं होगा तो अब आप क्या कर सकते हो, अब आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि आप अपना नया यहां पर बनवा सकते हैं। ठीक है, सो यहां पर अगर आपके पास स्टेट लेवल का है तो आप उसके लिए नया अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है सेंटर का वो अप्लाई करके बनवा लेना। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और सभी किसी को समझने की जरूरत है कि कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर स्टेट और सेंटर दोनों का सेम बनता है, अलग अलग नहीं बनता। तो ऐसे में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मेरा तो स्टेट में, मेरे शहर में आपका स्टेट और सेंटर का एक ही बनाते हैं, तहसीलदार ये कह रहा है कि दो वहां पर नहीं बनाए जाते अलग अलग। तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है, जिनका स्टेट में सिर्फ एक बनाया जाता है और तहसीलदार कहता है कि हाँ सिर्फ एक ही आपका बनेगा, तो उनको सेंटर की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो उनके क्राइटेरिया होते हैं, जो उनके फॉर्म का फॉर्मेट होता है वो स्टेट और सेंटर दोनों में सेम का होता है। ठीक है, सो उनको यहां पर दूसरा बनवाने की जरूरत नहीं है। जिनका तहसीलदार, जिनका वहां पर आपका जहां से आपका ये बनता है वहां पर वो आपको ये कह देते हैं कि एक ही बनता है, दूसरा यहां पर हम नहीं बनाते हैं उनका। ठीक है, दो। अब तीसरा जो रीजन था आपके पास कि अगर आपके पास एक्सपायर हो गया हो और आप उसको लेकर जा रहे हैं तो वो भी वहां पर इनवैलिड कर दिया जाएगा। ऐसे में भी एकमात्र ऑप्शन यही बचता है कि आप अप्लाई करके जल्द से जल्द अपना नया यहां पर बनवा सकते हैं। ठीक है, अब फोर्थ और लास्ट ऑप्शन यहां पर आते हैं क्रूशियल डेट वाला, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर है कि अगर आपका क्रूशियल डेट के बाद का है तो क्या आपको रिजेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। बहुत सारे बच्चों का क्रूशियल डेट के बाद का है। तो देखिए एसएससी के अंदर आपको मैं कुछ एग्जांपल्स यहां पर देता हूं, चाहे वो सीपीओ का एग्जाम हुआ हो, चाहे दिल्ली एसएससी दिल्ली पुलिस का हुआ हो, चाहे वो आपका सीएचएसएल का हुआ हो, सीजीएल का हुआ हो, एसएससी की भर्ती जितनी भी हुई है मोस्टली वहां पर क्रूशियल डेट का जो इश्यू होता है ना उसको यहां पर साइड बाई में रखा जाता है। ठीक है, तो साइड बाई में रखने का मतलब यह है कि क्रूशियल डेट के बाद के जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं उनको वहां पर एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ठीक है, सो अगर क्रूशियल डेट से रिलेटेड आपकी कोई समस्या है तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्रूशियल डेट एक ऐसा कॉर्नर है जिसके अंदर मेजोरिटी होती है, और जब भी किसी चीज में मेजोरिटी होती है तो वो चीज एक तरह से कानून बन जाता है। ठीक है, आपने सुना होगा जहां जनता जनार्दन होती है, जिस पक्ष में होती है वही कानून मान लिया जाता है। तो जितने मैक्सिमम बच्चे जिस पक्ष में होते हैं उसी चीज को आखिर में वैलिड मान लिया जाता है। तो मोस्टली बच्चों का यहां पर क्रूशियल डेट के बाद का है। इसी वजह से आपने अपकमिंग भर्तियों में भी देखोगे और पास्ट जो भर्तियां चली गई उनमें भी आपने देखा होगा क्रूशियल डेट के इश्यू को यहां पर जो होता है उसको साइड में रखा जाता है, एक सॉफ्ट कॉर्नर उसके लिए रखा जाता है। तो यहां पर क्रूशियल डेट वालों के लिए कोई भी परेशानी नहीं है, कोई भी यहां पर उनको दिक्कत नहीं आने वाली। वो बिंदास अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसको लेकर यहां पर जा सकते हैं। ठीक है, सो अभी सिर्फ 3 केस के अंदर अगर आपके नाम में मिस्टेक है, अगर आपका एक्सपायर हो चुका है या फिर आपका स्टेट या सेंटर में से स्टेट का है तो ही आपको नया बनवाना है। अदरवाइज क्रूशियल डेट के इश्यू में आपको घबराना नहीं है। और इसके अलावा अगर इन तीनों में से कोई दिक्कत नहीं है तो आपको अपना सेम रख सकते हो, चाहे वो क्रूशियल डेट के पहले का हो या क्रूशियल डेट के बाद का हो। ठीक है, सो होप सो यहां पर आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। सो यहां पर अब वीडियो को एंड करते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो एक बार लाइक का बटन हिट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।